वेलकम टू द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड गॉड। बुक ऑफ रेवलेशन के एक वचन के खुलासे में एक बार फिर से चलते हैं। प्रकाशित वाक्य में त्रिएक परमेश्वर संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर का प्रकाशन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें परमेश्वर कौन है इसका परम और संपूर्ण प्रकाशन मिलता है। परमेश्वर त्रिएक है और हम सभी त्रिएक परमेश्वर शब्द से अच्छी तरह परिचित हैं। परमेश्वर के प्रकाशन में यह एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि सदियों से अधिकांश मसीही त्रिएक परमेश्वर शब्द के अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो परम रूप से चीजों को प्रकट करती है, हम त्रिएक परमेश्वर के विषय में कुछ अधिक गहन, उच्चतर, समृद्ध और मधुर देखते हैं। हमने यह देखा है कि प्रकाशित वाक्य में मसीह का प्रकाशन और यीशु की गवाही परम है। प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 और वर्स 4 और 5 कहता है कि उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, यानी कि राजाओं का राजा है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया भी है। वह जो है, जो था और जो आने वाला है, सनातन पिता परमेश्वर है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 आत्माएं परमेश्वर की क्रियाशील आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा है। यीशु मसीह जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य साक्षी, क्योंकि यीशु मसीह ने ही परमेश्वर की साक्षी दी है, गवाही दी है, वो विश्वास योग्य है। कलीसिया के लिए मरे हुओं में से जेठा, यानी कि पहलौठा, बड़ा, और संसार के लिए पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, यानी कि राजाओं के ऊपर भी जिसका हुक्म चलता है, वो है परमेश्वर का पुत्र, यानी कि यही त्रिएक परमेश्वर है। सनातन पिता परमेश्वर के रूप में वह भूतकाल था, वर्तमान काल था और भविष्य में आने वाला वो ही है। आत्मा परमेश्वर के रूप में वह परमेश्वर के कार्य के लिए 7 गुना प्रखर आत्मा है, यानी कि जिन्हें हम पवित्र आत्मा कहते हैं। जब काम ज्यादा होता है तो वही पवित्र आत्मा जो है अपना 7 गुना तेजी से काम करते हैं। पुत्र के रूप में वह साक्षी, गवाही और परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। कलीसिया अर्थात नई सृष्टि के लिए मरे हुओं में से ज्येष्ठ और संसार के लिए पृथ्वी के राजाओं का शासक। ऐसे त्रिएक परमेश्वर से कलीसियाओं को अनुग्रह और शांति प्रदान की जाती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 उसका 8 में प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। प्रकाशित वाक्य यानी कि बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 6 में फिर मैंने एक बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा
बड़ा शब्द सुना, हालेलुया परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 15 वर्स 3 में वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। इब्रानी भाषा में परमेश्वर का अर्थ है पराक्रमी, वह जो शक्तिशाली है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर ना केवल पराक्रमी है बल्कि सर्वशक्तिमान भी है। वह हर तरह से, हर पहलू में, हर चीज में सभी के साथ शक्तिशाली है। परमेश्वर की इस उपाधि का अर्थ है कि वह सर्वशक्तिमान है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर होने का अर्थ है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी है। हम कह सकते हैं कि वह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, पूरे यूनिवर्स का स्वामी है। वह इस ब्रह्मांड का शासक, अधिकारी है और वह जो कुछ कहता है वही सही होता है। जब वह हां कहता है तो उसका अर्थ हां होता है और जब वह नहीं कहता है तो उसका अर्थ नहीं होता है। परमेश्वर केवल प्रभु, स्वामी और अधिकारी ही नहीं है, वह स्वामी भी है। पूरा ब्रह्मांड, जिसमें देवदूत यानी कि हम समझे तो स्वर्गदूत और सभी मनुष्य शामिल है, उसके अधीन है। हमारा एक स्वामी है जो हमें धारण करता है। उद्धार पाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं किसका हूं या किसकी हूं, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा स्वामी है, वह हमारे प्रभु हैं। प्रकाशित वाक्य का 1:8 कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। शाश्वत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर अल्फा है, जो उत्पत्ति का आरंभ है। अल्फा का मतलब उत्पत्ति का आरंभ होता है, और ओमेगा जो उसके शाश्वत उद्देश्य को पूर्ति का अंत है। उद्देश्य की पूर्ति का अंत है, यानी कि जो उसका उद्देश्य है उसकी पूर्ति जो है वो है ओमेगा, कि उसका अंत। उत्पत्ति की पुस्तक में वह अल्फा था और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वह ओमेगा है। उसने जो कुछ आरंभ किया है उसे वह पूरा करेगा। शासन के रूप में वह अपने सार्वभौमिक कार्य को जारी रखता है, जिसकी शुरुआत उसने अनंत काल से की है, जिसे वह पूर्ण करेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का वर्ष 6, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से मुफ्त पिलाऊंगा। कौन है, कौन था और कौन आ रहा है? परमेश्वर वही है जो है, जो था और जो आने वाला है, और यहोवा के नाम का यही अर्थ है। इब्रानी भाषा में यहोवा का अर्थ है मैं वही हूं जो मैं हूं। उसका मैं हूं होना इस बात का प्रतीक है कि वह अनंत काल से अनंत काल तक विद्यमान है, यानी कि मौजूद है। उसका मैं हूं शीर्षक ना केवल यह दर्शाता है कि वह विद्यमान है, बल्कि एक सकारात्मक रूप में वह सब कुछ है। वह जीवन है, प्रकाश है और हर सकारात्मक चीज है, यानी कि हर पॉजिटिविटी है
क्या आपको जीवन चाहिए तो परमेश्वर जीवन है। क्या आपको प्रकाश चाहिए तो परमेश्वर प्रकाश है। क्या आप पवित्रता चाहते हैं तो परमेश्वर ही पवित्र है, पवित्रता है। परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक विद्यमान है और वह हमारा सब कुछ है। सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही पिता है। पिता स्वयं परमेश्वर से कम नहीं है। उसके पिता होने का अर्थ है कि वह स्रोत है। पिता प्रभु भी है। जैसे कि वचन 1:4 में स्पष्ट करता है, वही है, जो था और जो आने वाला है। आत्मा प्रकाशित वाक्य में त्रिएक परमेश्वर का क्रम मत्ती में पाए जाने वाले क्रम से अलग है। मत्ती मीन्स मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू। तो मत्ती 28 चैप्टर और उसका 19 में कहता है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में 1:4 से 5 में क्रम बदल जाता है। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। उन 7 आत्माओं की ओर से जो उनके सिंहासन के सामने है और यीशु की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जीने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर की 7 आत्माओं को तीसरे की बजाय दूसरे स्थान पर सूचीबद्ध किया गया है। यह परमेश्वर की 7 गुना आत्मा के तीव्र कार्य के महत्व को प्रकट करता है। आत्मा के बोलने पर बार बार दिए गए जोर से इस बात की पुष्टि होती है कि पत्रों की शुरुआत में केवल पिता और पुत्र का उल्लेख किया गया है, जिनसे प्राप्तकर्ताओं को अनुग्रह और शांति दी जाती है। हालांकि यहां आत्मा को भी शामिल किया गया है, जिससे कलीसियाओं को अनुग्रह और शांति प्रदान की जाती है। यह कलीसिया के पतन को रोकने के लिए परमेश्वर के कदम के लिए आत्मा की महत्वपूर्ण आवश्यकता को भी दर्शाता है। परमेश्वर की 7 आत्माएं। अब देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में आत्मा को दिव्य त्रित्व के क्रम में दूसरा स्थान क्यों दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पुस्तक में युग पुत्र से आत्मा में बदल गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में युग आत्मा का युग है और इस युग में आत्मा को और प्रबल किया गया है, यानी कि और ताकतवर किया गया है, श्रेष्ठ किया गया है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1:4 में आत्मा परमेश्वर का प्रबल आत्मा है, इसलिए उसे 7 आत्माएं कहा गया है। ये 7 आत्माएं परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि पद 4 और 5 में इन्हें त्रिएक परमेश्वर में गिना गया है। हम अपनी स्वाभाविक सीमित मानसिकता के अनुसार बाइबल को नहीं समझ सकते। हमारी धारणा के अनुसार 7 आत्माएं शब्द 7 अलग अलग आत्माओं को दर्शाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यहां संख्या 7 अलग अलग आत्माओं को नहीं, बल्कि एक 7 गुणी आत्माओं को दर्शाती है। परमेश्वर के व्यवस्थित किए गए कार्य में पूर्णता की संख्या 7 है, जबकि परमेश्वर के शाश्वत प्रशासन में
पूर्णता की संख्या 12 है। जैसे कि पृथ्वी की रचना 6 दिन और 1 दिन सबत के लिए दिया गया, विश्राम के लिए दिया गया। इसके अलावा बाइबल में 7 व्यवस्थाएं हैं। आज परमेश्वर के कार्य के लिए कलीसिया के पास 7 की संख्या है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 मोहरें, 7 तुरहियां और 7 कटोरे, यह सभी परमेश्वर के व्यवस्थागत कामों के लिए हैं। इस प्रकार 7 गुणा, 7 आत्मा आज परमेश्वर के कार्य में तीव्र आत्मा है। वह परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। जैसे परमेश्वर के कार्य में पूर्णता के लिए 7 संख्याएं हैं, वैसे ही पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य के लिए 7 आत्माएं हैं। सार और अस्तित्व में परमेश्वर का आत्मा एक ही है। परमेश्वर के कार्य के तीव्र कार्य और क्रिया में परमेश्वर का आत्मा 7 गुना है। यह जकरिया 4:2 है। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने कहा, एक दीवट जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। अस्तित्व में यह एक दीवट है, परंतु कार्य में 7 दीपक हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखे जाने के समय कलीसिया पतित हो चुकी थी और युग अंधकार में हो गया था। इसलिए पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर की 7 गुना तीव्र आत्मा की आवश्यकता थी और दीवट पर लगे 7 दीपक 7 गुना तीव्र प्रकाश थे। चारों सुसमाचारों में परमेश्वर का आत्मा एकाकार था, क्योंकि उस समय इतने प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि कलीसिया के पतन और युग के अत्यधिक अंधकार में हो जाने के बाद पवित्र आत्मा को 7 गुना प्रबल करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा पाप बढ़ रहा था। इस प्रकार परमेश्वर का आत्मा 7 गुना आत्मा बन गया। पवित्र आत्मा जकरिया के दीवट की तरह एक है, लेकिन कार्य में पवित्र आत्मा 7 है। मेमने की 7 आंखें, परमेश्वर की 7 आत्माएं मेमने की 7 आंखें हैं। जकरिया चैप्टर 3 वर्स 9 कहता है कि उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में मैं दूर कर दूंगा। यानी कि हमारी आंखें हमारे चलने के लिए हैं। अगर हम अंधे हैं तो चलना बहुत मुश्किल है। आज परमेश्वर के चलने में परमेश्वर के मेमने के रूप में मसीह की 7 आंखें। मेमने की 7 आंखें देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए और रक्त संचार करने के लिए भी हैं। जब मसीह हमें अपनी 7 आंखों से देखता है तो हम पहले तो भयभीत हो सकते हैं, लेकिन यह 7 आंखें मसीह के तत्व को हमारे अंदर संचारित कर देगी। पवित्र आत्मा आज मसीह की 7 आंखें हैं। कई लोग इस विषय में कहते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मसीह से अलग है। वास्तव में पवित्र आत्मा मसीह की आंखें हैं। यह कहना कि पवित्र आत्मा मसीह से अलग है, पवित्र आत्मा के शुद्ध वचन, शुद्ध प्रकाशन के अनुरूप नहीं है। बाइबल कहती है कि आत्मा मसीह है
और मसीह की आंखें मसीह से अलग नहीं है। वह मसीह की आंखें हैं जो हमें देख रही हैं। दिन प्रतिदिन हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई देख रहा है। यदि कोई आत्मा है तो वह स्वयं मसीह है। यदि आत्मा मसीह ना होती तो हमें ऐसा लगता कि दो आत्मा और मसीह हमें देख रहे हैं। यह कहना कि मसीह आत्मा से अलग है, मसीह की आंखें फोड़कर उन्हें उनसे अलग करना है। यह कहना धर्मशास्त्रीय नहीं है। जैसे हमारी आंखें एक है, वैसे ही मसीह और आत्मा एक है। हमारा मसीह कोई अंधा नहीं है, वह 7 आंखों वाला मसीह है। अक्सर वह अपना तत्व हमें संचालित करता है। कभी कभी वह हमें एक टार्च की तरह देखता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपने घर में झगड़ रही हो? रुको। क्या आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ? दिन प्रतिदिन हम मसीह को देखने, निरीक्षण करने और संचालित करने का अनुभव करते हैं। यह देखना, निरीक्षण करना और संचालित करना उसकी आंखों के माध्यम से होता है। उसकी आंखें आत्मा है और आत्मा केवल स्वयं है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने के 7 दीपक, 7 आंखें परमेश्वर के सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक हैं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 वर्स 5, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यह समझना कठिन है कि मसीह आग के 7 दीपकों के प्रकाश के द्वारा परमेश्वर का प्रशासन चलाते हैं। आज कलीसिया में भी यही सच है। जब मसीह हमें देखते हैं और हमारे मध्य से देखते हैं तो वे हम पर प्रकाश डालते हैं। वे परमेश्वर का प्रशासन चलाते हैं। कई बार जब कलीसियाओं के बीच प्राचीन आपस में चर्चा कर रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आग के 7 दीपक उन पर चमक रहे हैं। यह मसीह के द्वारा आग के 7 दीपकों के प्रकाश के माध्यम से परमेश्वर का प्रशासन चलाना है। सारी पृथ्वी पर भेजा गया है। परमेश्वर की 7 आत्माएं सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 5 वर्स 6। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। जहां कहीं भी हम जाएं, यह 7 आंखें हमारा पीछा करें। वास्तव में यह हमारे आगे आगे चलेंगी और हमारी मंजिल पर हमारा इंतजार करेंगी। कई लोग किसी कलीसिया से नाखुश हैं। ये सोचकर दूसरे इलाके में चले जाते हैं कि उनके लिए दूसरी जगह ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन जब वे अपने नए इलाके में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आत्मा उनका इंतजार कर रहा है। हम में से कुछ लोग ऐसे स्थानों पर पहुंचे जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। जब हम वहां पहुंचे तो आत्मा ने हमारा स्वागत किया और कहा, वापस चले जाओ, यहां मत रुको। आज आत्मा को सारी पृथ्वी पर भेजा गया है। वह अब पृथ्वी के हर कोने में व्याप्त है। यह त्रिएक परमेश्वर की अद्भुत आत्मा है। तो अब हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे। सबको जय मसीह की।